नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मार्गी देवगुरु बृहस्पति के गोचर प्रभाव को लेकर। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में ही वक्री से मार्गी होकर संचरण कर रहे हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि। मकर राशि में प्रवेश करने को तैयार देवगुरु बृहस्पति आपको कैसा प्रभाव देने जा रहे हैं, इस पर हमारी एक संक्षिप्त चर्चा होगी, क्योंकि ये बहुत अल्पकाल के लिए है। देवगुरु तैयारी कर चुके हैं मकर में प्रवेश की, तो एक संक्षिप्त हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो संतान की चाह रखने वाले हों, चाहे वो धन की चाह रखने वाले हों, चाहे वो ऊंचाई की चाह रखने वाले हों, चाहे वो विवाह की चाह रखने वाले हों, इन सबको देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव चाहिए। धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति का मार्गीकाल निसंदेह आपके लिए खुशियां लेकर के आया हुआ है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति भाग्येश होते हैं। आपके लिए कहना ही नहीं, सर्वाधिक योग कारक होते हैं और भाग्य भाव में गोचर हालांकि केतु के साथ हैं, परंतु भाग्य भाव में गोचर निसंदेह अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं तो तरक्की समझ लीजिए, समाज में मान सम्मान समझ लीजिए, व्यापारी हैं तो व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी। जो भी योजना आप बनाएंगे वो योजना सफल होगी। भाग्य का साथ सभी प्रकार से आपको मिलने वाला है, चाहे वो आपका व्यापारिक जीवन, नौकरी पेशा वाला जीवन, पारिवारिक जीवन, हर जगह पर सफलता, बढ़िया सुखमय स्थिति। आय के रास्ते बढ़ने वाले हैं, कई स्रोत से आय आपको प्राप्त होगा। पिता को भी सुख मिलेगा, पिता से सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जागृत होगी, धर्म कार्य में आप रुचि लेंगे। तो मिला जुला करके देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया। आप चूंकि देवगुरु व्ययेश होकर के भाग्य में गोचर करेंगे तो आपका पैसा खर्च तो अवश्य होगा, व्यय तो अवश्य होगा, लेकिन अगर व्यय धर्म कर्म पर हो, धर्म कार्य पर हो, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। हर प्रकार से मेष राशि के लिए बढ़िया है। नौकरी में है तो पदोन्नति समझ लीजिए, कुछ और अपेक्षा रखते हो, कहीं और से आय की आशा रखते हो, तो वो सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। यानी मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु ने ये जो परिवर्तन किया है, यानी ये वक्री से जो मार्गी हुए हैं, आपके लिए खुशियों की ये बहार ही लेकर के आ रहे हैं, कहीं कोई चिंता नहीं। और अगर हम वृषभ की बात कर लें तो वृषभ के लिए अष्टम में होने जा रहा है यह गोचर। वैसे तो देवगुरु अष्टम में ही थे, परंतु वक्री होकर के अब मार्गी हो गए हैं। अब आपके लिए देखा जाए तो ये लाभेश और साथ ही साथ अष्टमेश होते हैं, तो अष्टमेश होकर के अष्टम में इनका मार्गी गोचर होगा। सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। मैं क्या कहा करता हूं, अष्टम से जैसे संबंध, सो खान पान का विशेष ख्याल रखिए। क्यों, मैं तो यहां तक कहता हूं सन्यासी बन जाइए। और सन्यासी कैसा बनना, गेरुआ नहीं पहनना, उबला, बिल्कुल सादा भोजन करिए, बाहर का भोजन मत करिए। तला भुला भुना आपको नहीं खाना, क्योंकि समस्या पेट से ही संबंधित ये ले आते हैं, पेट के कारक हैं। परेशानियां हो सकती हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां आपको होंगी। कुछ ऐसी यात्राएं जो अनचाही हो, आपको बेवजह परेशान करें, हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को भी कहीं ना कहीं परेशानी होगी, मनचाहा परिणाम न मिलना, कड़ी मेहनत के बावजूद वो सफलता न मिल पाना जिसके आप अधिकारी हैं। कार्यस्थल पर हो सकता है आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए, आपको किसी न किसी प्रकार से परेशान किया जाएगा। तो सवाल उठता है कि क्या कहीं कुछ लाभ है। हाँ, आकस्मिक धन लाभ की स्थिति तब भी बनी हुई है। भारत में तो बहुत कम है, लेकिन विदेशों में लॉटरी इत्यादि की स्थिति है, वहां पर लॉटरी लोग लेते हैं, तो हो सकता है आकस्मिक धन लाभ हो। एक बात आपको बता देता हूं, देवगुरु स्वगृही है, सो धर्म कर्म से जुड़िए, पिता का सम्मान करिए, धर्म कर्म से संबंधित कार्य करिए। पैसा आय जो हो उसको धर्म कर्म में लगाइए, मन की शांति भी मिलेगी, राहत भी आपको मिलेगा और परेशानियां आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगी। तो इसमें कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। धर्म कर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित कर सकता है, तो धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। और अगर हम बात वही मिथुन की करेंगे तो मिथुन के लिए देवगुरु स्वगृही हंस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। अब समझिए कि हंस महापुरुष योग का निर्माण करना बढ़िया है। ये दाम्पत्य जीवन में खुशियां, जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी को सफलता, जीवन साथी अगर आपके कार्यक्षेत्र में हो तो उनको विशेष सफलता मिलेगी। व्यापारी हैं तो व्यापार में बड़ी योजनाएं बनेंगी, जो भी डील हो, मीटिंग हो, वहां आपको सफलता मिलेगी।
वैवाहिक जीवन में मतभेद था, कोई परेशानी थी, वो दूर हो जाएगी, कोई गलतफहमी थी, वो दूर हो जाएगी, अर्थ के मामले में मजबूती आ रही है, कार्यक्षेत्र में सफलता मिल रही है, निवेश इत्यादि करते हैं तो वहां से आपको फायदा मिलेगा। समाज में मान सम्मान, पद और कद दोनों में वृद्धि, वाणी में आपके मधुरता, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। यानी मिला जुला करके सभी प्रकार से यह गोचर आपके लिए बढ़िया प्रभाव लेकर के आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है, शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी, बुद्धिमत्ता में आपकी वृद्धि होने वाली है। और किसी भी तरह की परेशानी से, जैसे मिथुन राशि के हैं आप तो शनि की ढैया आपको चल रही है, तो किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको कहीं ना कहीं हिम्मत मिलेगा, मौका मिलेगा कि आप परेशानियों से दो हाथ कर लें और इससे बाहर निकल जाएं। तो निश्चिंत रहिए, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यही प्रारंभ में आपको बता देना चाहता हूं कि उपाय मैं आपको आखिर में बता दूंगा, सो आप आखिर में जाकर के उपाय देख लीजिएगा। हम बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। सावधान रहना होगा, वही पेट से संबंधित परेशानी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको होगी। हालांकि मैं बता दूं, भाग्य का साथ है, आपको सो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मन और मस्तिष्क दोनों को मजबूत बनाइए, स्वास्थ्य का बस ख्याल रखिएगा। और स्वास्थ्य भी ऐसा नहीं बहुत चिंतित होना पड़े, वो बस वही मामूली कौन सा, आपको तला भुना नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, परहेज अगर आपने रखा तो कोई विशेष परेशानी नहीं होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया है समय, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचें, आपको नुकसान करने की सोचे, या जो आपके शत्रु हों, वो खुद ब खुद उनको झुकना पड़ जाएगा। शत्रु बिन मारे बैरी मरे वाली स्थिति होगी। सो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सतर्क होकर के बस आगे बढ़ते जाइए। आप किसी का अहित मत करिए, इस बात को नोट करिए। वैसे अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपका यह स्वभाव नहीं है, आप किसी का अहित नहीं ही करते हैं। दांपत्य जीवन बिल्कुल सुखद चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम संबंध में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस प्रेमी पर शक की स्थिति बन सकती है, शक मत करिए। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए जितना हो सके आपको प्रयत्न करना चाहिए। और वो विद्यार्थी जो सरकारी नौकरी, अब इस समय तो माहौल खैर अलग है, लेकिन अगर कोई परीक्षा इत्यादि आ रही तो जी जान लगा करके जुट जाइए, सफलता मिलेगी। लोन इत्यादि के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो सफलता मिलेगी। यानी मिला जुला करके सतर्कता में ही सुरक्षा है। सतर्क अगर आप रहते हैं तो सफलता मिलेगी। कर्क राशि को ज्यादा चिंता नहीं करना, खान पान पर ध्यान रखेंगे तो आपको कोई चिंता नहीं होगी। सिंह की हम बात करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति क्या लेकर के आ रहे हैं। देखिए, पंचम में गोचर आपके लिए होने जा रहा है। अष्टम के मालिक हैं तो आपको भी सावधान तो रहना ही होगा। खान पान के मामले में परेशानी आएगी तो खान पान की तरफ से। देखिए, छोटे समय की बात है यह गोचर। मैं संक्षिप्त में क्यों बता रहा हूं, देवगुरु का मैं गोचर बहुत बृहद बताता हूं। संक्षिप्त में क्यों? क्योंकि एक सामान्य थोड़े से काल का है यह समय, और इसको देख लेना, क्योंकि देवगुरु अब तैयारी कर रहे हैं मकर में जाने की। तो यह गोचर, सिंह राशि के हैं आप, तो आपके लिए पूरी तरह से लाभदायी साबित होने वाली है। सभी तरफ से आपके लिए फायदा मिलने वाला है। घर परिवार का माहौल बहुत बढ़िया होगा। मिला जुला करके संतान पक्ष बहुत अच्छी स्थिति में, विशेषकर वो लोग जो सिंह राशि के हैं और संतान की इच्छा रख रहे हैं, उनके लिए यह समय गर्भाधान की स्थिति वाला होगा। यहां पर आपको सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए बहुत बढ़िया है समय, यानी जो भी आपकी जरूरत है, जैसी आपकी चाह है, सब कुछ आपको प्राप्त होने वाली है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खुशियां मिलेंगी, खुशियां बढ़ेंगी, और मैं तो ये तक कहूं खुशियां बरसेंगी। आर्थिक पक्ष विशेष मजबूत होगा। धन जैसा चाहते हैं, जितना चाहते हैं, उतना मिलने वाला है। संतुष्टि भरा है समय, बिल्कुल कहीं कोई चिंता नहीं। दांपत्य जीवन में कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध में बस आपकी वाणी के कारण मतभेद हो जाए, कुछ सही ज्यादा बोल बैठेंगे तो समस्या हो जाएगी, तो इसके मामले में जरा सावधान रहिए। बाकी मिला जुला करके विद्यार्थियों के लिए कहना ही नहीं, यह गोचर बहुत बढ़िया है। तो कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई बड़ी, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, समाज में बड़ा बनाने के लिए कुछ प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना चाहते हैं, कोई महंगी वस्तु खरीदना चाहते हैं, जरूर खरीदिए। तो मिला जुला करके सिंह को कुछ भी नहीं सोचना, आनंद करिए और आनंद के साथ इस समय को व्यतीत करिए। और हम अगर कन्या की बात कर लें तो चतुर्थ में होने जा रहा है यह गोचर। देखिए, चतुर्थ की बात जब भी आती है, मैं कहा करता हूं चतुर्थ में कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। घर में कलह थोड़ा होने लगता है, तो थोड़ी परेशानियां तो अवश्य होंगी, परंतु ये ठीक हो सकता है। कैसे? आप जीवन साथी की बात को मानिए, माता पिता की बात को मानिए, इनसे मतभेद मत करिए। ये कुछ कहते हैं आपको तो इनकी बात को एक बार मानने का प्रयत्न करिए। बेवजह कुतर्क करने से अच्छा है कि उनके साथ जुड़ करके अगर आप आगे बढ़ते हैं, उनकी बात को मान करके आगे बढ़ते हैं, तो घर का माहौल भी बढ़िया रहेगा और आपका जीवन भी बहुत बढ़िया रहेगा। परिस्थितियां खुद ब खुद अनुकूल हो जाएंगी अगर सभी आपके साथ हो जाएं। बस धीरज से काम लेना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। जीवन साथी को कुछ विशेष लाभ भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ हंस योग का भी निर्माण हो रहा है, तो जीवन साथी को विशेष लाभ मिलेगा। और प्रयास करेंगे तो आपको
किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, सभी प्रकार की परेशानियों से आप बाहर आ जाएंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं, विशेषकर सरकारी नौकरी इत्यादि में है, उनके लिए यह समय बहुत बढ़िया है। कुछ पद कद हर जगह पर वृद्धि, राजनीति से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया है समय। यानी आप कन्या राशि के हैं और राजनीति से जुड़े हैं, बढ़िया। विद्यार्थी, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है समय। शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो मिला जुला करके कन्या राशि के लिए वैसे वर्तमान समय बहुत अच्छा तो नहीं है, गुरु के शनि के राशि से आपके पंचमस्थ होने के कारण, लेकिन गुरु के मार्गी हो जाने से आपको निसंदेह सहयोग मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। तुला की हम बात करते हैं। तुला के लिए अगर देखा जाए तो यह गोचर पराक्रम भाव में होने जा रहा है। अब देवगुरु आपके लिए कारक नहीं होते, यह बात सत्य है, लेकिन पराक्रम में अगर गोचर करेंगे तो क्या होगा, अधिक से अधिक मेहनत बढ़ेगी आपकी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस काम को कल पर मत टालिए। मैं मेहनत की बात कर रहा हूं और आप अगर काम को कल पर टालेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। फिर हर काम को जो आज करना है आज, परिवर्तन अगर कोई जरूरत पड़ती है कर लीजिए, कहीं यात्रा करनी पड़ती है कर लीजिए, यात्रा से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हां, जबरदस्ती कोई कार्य मत करिए, जबरदस्ती यात्रा मत करिए, अनचाहा कोई कार्य मत करिए। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा, दोनों को कहना चाहता हूं, मेहनत का समय है और जितना हो सके मेहनत करिए। खुद के व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं, अपने आप को समाज में स्थापित करना चाहते हैं, मेहनत कीजिए। मेहनत से सब कुछ होगा। पिता का सम्मान करना होगा, उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि गुरु का संबंध अगर भाग्य से किसी प्रकार से बने तो माता पिता को धार्मिक कुछ कृत्य कराइए उनसे, वो धार्मिक कृत्य करेंगे, आपको उससे फायदा मिलेगा। अब सवाल उठता है कि उनसे धार्मिक कृत्य बाहर तो कहीं भेज नहीं सकते, घर में ही कुछ पूजा पाठ रखवा दीजिए। आपका पैसा सदुपयोग होगा, वो धर्म करेंगे, उसका लाभ और आपको भी लाभ। इससे आपके मन में सकारात्मक विचारधारा उत्पन्न होगी। सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों को अगर देखें तो शनि की ढैया कहीं ना कहीं मानसिक अशांति आपको कर रही है। तो सेहत का ख्याल रखिए, बाकी और कोई चिंता नहीं। धर्म कर्म करते रहिए, माता पिता की राय मानते रहिए, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में गोचर करेंगे और पंचमपति होकर के धन भाव में इनका गोचर बढ़िया है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर ऋण लिया है तो ऋण से मुक्ति मिलेगी, किसी को धन दिया है तो उनसे धन वापस आपको मिलेगा। वैवाहिक जीवन हो, दाम्पत्य जीवन हो, संतान सुख हो, सभी मामले में यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। घर में भी खुशियां आएंगी, मांगलिक कार्य होंगे, यानी सभी प्रकार से बढ़िया। नौकरी पेशा कारोबारी दोनों के लिए देखा जाए तो यह वृद्धि का समय है, आपका विकास होगा। आपके विरोधी आपके सामने पस्त होंगे, वो टिक नहीं पाएंगे। ज्ञान में भी आपकी वृद्धि होने वाली है और विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता, कोई कंपटीशन इत्यादि है, कहीं पर इंटरव्यू इत्यादि है, आपको सफलता अवश्य मिलनी चाहिए। यानी अपनी वाणी से आप सबको प्रभावित करेंगे। तो मिला जुला करके देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी यह गोचर सहयोग, लाभ और फायदा लेकर के आ रहा है। किसी तरह की कोई चिंता ना करें। खान पान का ख्याल आपको रखना होगा अगर आप वृश्चिक के हैं, और मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। धनु की हम बात करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। धनु के लिए अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर ही गोचर कर रहे हैं और वक्री से मार्गी हो गए हैं। तो भाग्य का साथ आपको मिल रहा था और बड़ी मात्रा में मिलेगा, चाहे वो आर्थिक पक्ष हो आपका या किसी भी मामले में चिंता और परेशानी। देखिए, शनि की 7.5 के कारण मैं पूर्व में बता चुका हूं, आप थोड़े परेशान अभी भी चल रहे हैं, और विशेषकर वो लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा शनि का संबंध है। लेकिन गुरुदेव के मार्गी हो जाने के कारण यह गोचर आपकी परेशानियों को बहुत हद तक दूर करने का काम करे, यानी सहयोग मिलेगा। धन से जुड़ा कोई मैटर है, लेन देन का कोई मसला है, यहां पर संभल करके सोच विचार करके धैर्य के साथ आगे बढ़िए। वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है, जीवन साथी के साथ अनबन है, वो दूर हो जाएगी। और जीवन साथी का अगर आपको साथ मिल जाए, जीवन साथी का आपको सहयोग मिल जाए तो समस्याएं तो ऑलरेडी दूर हो जाएंगी। स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। और जब इंसान सफल होने लगता है, वो जो भी करता है उसमें सफलता मिलती है, तो मानसिक तौर पर वो खुद ब खुद अपने आप को मजबूत करता है, मजबूत महसूस करता है। हर मामले में आपका प्रदर्शन जबरदस्त होने वाला है। लक्ष्य के प्रति ध्यान एकाग्र कर लीजिए, क्या पाना है आपको और किस लिए आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्य के लिए ध्यान एकाग्र चित्त करके और फिर आगे दौड़ना शुरू करिए, बढ़ना नहीं, दौड़ना। मेहनत करेंगे, सफलता मिलेगी। सेहत का ख्याल रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, बस कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और बात अगर हम मकर राशि की कर लें तो मकर राशि के जातकों के लिए व्यय भाव में होने जा रहा है यह गोचर। 7.5 आपको चली रही है, मध्य ढैया है, व्ययाधिक्य, इसके चलते परेशानी होगी। तो इस गोचर काल के दौरान धन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। हर मामले में आपको सोच समझ करके बिल्कुल विचारित ढंग से आगे बढ़ना होगा।
किसी को उधार नहीं देना, और उधार दिया हुआ है तो लेने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। इस गोचर काल के दौरान आपको सहयोग चाहिए, चाहे वो आपके छोटे भाई बहन हो, मित्र हो, किसी न किसी के सहयोग से सकारात्मक विचारधारा अगर आपको प्राप्त हो तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, तभी आपको कुछ राहत मिलेगी। यानी ये गोचर ऐसा है कि आपको कोई सही मार्गदर्शन दे, सही दिशा निर्देश दे, और सही दिशा निर्देश लेकर के अगर आप आगे बढ़ें तो आपको सफलता मिल जाए। विदेश से कुछ धन लाभ हो सकता है, हालांकि इस समय विदेश जाने की स्थिति तो है नहीं, परंतु विदेश से लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, मन लगा करके पढ़ने का प्रयत्न करिए, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए। मन भटकेगा अवश्य, परंतु मैं बार बार कहूंगा, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता अवश्य आपको मिलेगी। और कुंभ की हम बात करते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? लाभ भाव में है, तो गोचर तो आपका लाभ भाव में ही था, लेकिन देव गुरु के मार्गी हो जाने के कारण जहां लाभ होने वाला है, भाग्य का साथ मिलेगा, महाधन योग, हर प्रकार से आपको सफलता की नई सीढ़ियां आप चढ़ते चले जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आप सबको प्रभावित करेंगे, चाहे वो आपका बॉस हो, साथ के लोग हों, सभी आपसे प्रभावित होंगे। विरोधी षड्यंत्रकारी जो आपसे जलने वाले हैं, जो आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन भी सुखद, जीवन साथी के साथ कोई मतभेद, कोई परेशानी थी, वो दूर हो जाएगी। जहां भी रहिए एक बात का ख्याल रखिए, अपना फैसला जबरदस्ती किसी पर थोपना नहीं है। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, प्रेम संबंध में सब कुछ ठीक है, किसी से प्यार का इजहार भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो दाम्पत्य जीवन सुखद, प्रेम संबंध में सब कुछ बहुत बढ़िया, और विवाह इत्यादि के लिए रास्ते बनेंगे। अगर विवाह की बात चल रही थी, नहीं बन पा रही थी, तो यहां पर सफलता मिलेगी। और अगर आप कुंभ राशि के हैं तो संतान से संबंधित सुख की भी कामना आप कर सकते हैं, यानी देवगुरु यहां पर आपको लाभ देने जा रहे हैं। मीन की अगर हम बात कर लें तो दशम भाव में होने जा रहा है यह गोचर, यानी हंस योग का आपको भी लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा है, बहुत बढ़िया, सफलता मिलेगी। कोई नई जिम्मेवारी, कोई बड़ी जिम्मेवारी, स्थान परिवर्तन चाहते थे, हो जाएगा, पदोन्नति के साथ होगा। जीवन काल में जो भी परेशानी आ रही थी वो सब एक एक करके दूर हो जाएंगी। वाणी पर अपने नियंत्रण रखना है, सत्य तो बोलना है, परंतु ऐसा नहीं जो लोगों को चुभे। चाहे वो आपका पारिवारिक जीवन हो, कार्यस्थल का जीवन हो, सबको एक साथ मिला जुला करके सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़िए, बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। मां की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, माता पिता की राय अवश्य मानिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह गोचर सभी प्रकार से बढ़िया है, धनागमन की स्थिति बनी हुई है। अब सीधी सी बात है, हंस योग का लाभ आपको मिल रहा है। सभी प्रकार से यह गोचर आपके लिए शुभ फल देने वाला है। कई स्रोतों से धन लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और मिला जुला करके देखा जाए तो चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, आपका व्यक्तित्व हो, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जबरदस्त लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। पद और कद दोनों में वृद्धि दिखाई पड़ रहा है। तो नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी और दाम्पत्य जीवन सुखद है, प्रेम संबंध के लिए भी सब कुछ सुखद है। मिला जुला करके सभी प्रकार से मीन राशि के जातकों के लिए गोचर शुभ फल प्रदान करने वाला है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा था, एक संक्षिप्त विवरण लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। अब यहां एक बात बता देता हूं, यह बहुत अल्पकाल का समय है, देव गुरु बृहस्पति का यह मार्गी काल। यहां एक बात आपको बता दूं कि मैं सभी राशियों को एक जगह पर उपाय बता देना चाहता हूं। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है, यानी कि इस परिवर्तन के बाद से इधर विशेष करके 2-4 दिनों में अगर आपने परेशानी महसूस की है, तो एक छोटी सी बात मानिए। क्या मैं हमेशा कहा करता हूं कि देव गुरु बृहस्पति का लाभ आपको चाहिए तो ब्राह्मण का सम्मान करना और मंदिर में जाकर के दर्शन करना, मंदिर की साफ सफाई में हिस्सेदारी अपनी बढ़ा लीजिए, साफ सफाई खुद करिए, जरूरत पड़ने पर कुछ दान इत्यादि भी दे दीजिए। आप देखेंगे कि देव गुरु बृहस्पति का आपको लाभ मिल गया। फिर भी अगर आपको मैंने कुछ ज्यादा ऐसा बताया, कष्ट है, वैसे तो मैंने किसी के लिए कष्ट नहीं बताया, फिर भी अगर आपको लगता है, क्योंकि याद रखिएगा अब जो देव गुरु बृहस्पति मकर में प्रवेश करेंगे वहां पर अब विचारणीय होगा, इनका बदलाव जब होगा, क्योंकि ये वो ग्रह हैं जहां अब परिवर्तन से बहुत पूर्व से ही अपना प्रभाव मकर के लिए प्रारंभ करेंगे, यानी पूरी तैयारी मकर की है अभी। इसीलिए इस गोचर को मैंने संक्षिप्त रखा। तो यहां पे एक बात बताना चाहता हूं आपको कि विशेष किसी प्रकार की चिंता नहीं, फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है कि नहीं परेशानी ज्यादा हो रही है, मैं कष्ट में हूं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यह बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपको ज्यादा चिंता और परेशानी हो तब, अन्यथा जरूरत कुछ भी नहीं है, समय है, कट जाएगा। बाकी जिन राशियों को पहले से ही कष्ट है, जिनको ढैया है, साढ़े साती है, राशि से शनि पंचमस्त चल रहे हैं, उनको तो हनुमान जी की आराधना करते ही रहनी है। कुंडली में और कोई बुरी स्थिति है,
जिसके चलते आप परेशान चल रहे, तो आप उसके उपाय करें। यहां देवगुरु से ज्यादा कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये लगभग राशियों को फायदा देने के लिए ही आए हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।